अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हमने जो लास्ट लेक्चर जो था एनाटॉमी का, उसमें हमने जो नर्व्स थी उसको कंप्लीट किया था। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वास्कुलेचर। ठीक है, उसमें सबसे पहले आर्टरीज़ करेंगे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी जो सब क्लियन आर्टरी होती है वो हमारी नेक की जो रूट होती है वहाँ लोकेटेड होती है, फिर वो कंटिन्यूएशन देती है एक्सिलरी आर्टरी को, जो कि हमारी अपर लिम्ब को सप्लाई देती है। इस लेक्चर में हम एक्सिलरी आर्टरी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी होती कहाँ है? ये हमारी जो फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर पे होती है, और ये हमारे टेर्स मेजर का जो लोअर बॉर्डर होता है वहाँ ये एंड हो जाती है। ठीक है, फिर ये कंटिन्यूएशन कौन सी देती है? ब्रेकियल आर्टरी को कंटिन्यूएशन देती है, मतलब कि ये जब एंड हो जाएगी तो फिर वहाँ से ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो जाती है। इसका कोर्स देखा जाए तो ये आर्टरी जो होती है ये हमारी जो ब्रेकियल प्लेक्सी के जो कोर्स हैं उनके साथ रिलेटेड है। ठीक है, और ये एक इस शीट के ज़रिए कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है, उनके अराउंड ये इनक्लोज होती है। ठीक है, वो शीट इनको एक्सिलरी आर्टरी को इनक्लोज करती है। अब ये जो एक्सिलरी शीट है ये हमारी जो प्रीवर्टिब्रल फैशिया होता है उसके साथ कंटिन्यूस होती है। ठीक है, जो कि हमारे नेक के रूट पे होता है। इसके अलावा जो पेक्ट माइनर जो मसल है वो इस एक्सिलरी आर्टरी के फ्रंट से मतलब कि क्रॉस करके फिर ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी पढ़ेंगे। अब ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसकी एक्सटेंशन होती है हमारी फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर से लेके हमारी पेक्ट माइनर के अपर बॉर्डर तक। अच्छा, फर्स्ट पार्ट के रिलेशन देखते हैं। एंटीरियरली रिलेशन में इसका पेक्ट मेजर होता है, स्किन होती है और सेफेलिक वीन होती है। पोस्टियरली इसके हमारी लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है जो कि सेट इंटीरियर को सप्लाई देती है। इसका अगर लेटरली देखा जाए फर्स्ट पार्ट के तो 3 कॉर्ड होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सी के, और इसके जो मीडियली होती है वो हमारी एक्सिलरी वीन होती है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो हमारा किसके डीप लाई करता है? पेक्ट माइनर मसल के। इसके अब रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले जिसका जो एंटीरियरली होता है पेक्ट माइनर मसल होता है, पेक्ट मेजर और स्किन होती है। पोस्टियरली इसके पोस्टियर कॉर्ड आ जाता है ब्रेकियल प्लेक्सी का, और इसके अलावा सब स्कैपुलर मसल और शोल्डर जॉइंट आ जाता है। अब इसके लेटरली जब देखते हैं सेकंड पार्ट में तो इसके लेटरल कॉर्ड आ जाता है, और इसके अलावा इसके जो मीडियली होती है मीडियल कॉर्ड होता है ब्रेकियल प्लेक्सी का, इसके अलावा एक्सिलरी वीन आ जाती है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी एक्सटेंशन होती है हमारी जो पेक्ट माइनर के लोअर बॉर्डर से लेके हमारे टेरेस मेजर के लोअर बॉर्डर तक। अब इसका रिलेशन देखते हैं तो इसका एंटीरियरली पेक्ट मेजर होता है जो कि हमारे डिस्टली थोड़े से डिस्टेंस पे होता है। इसके अलावा इसकी जो मीडियन नर्व है उसकी मीडियल रूट आ जाती है। ठीक है, एंटीरियरली। अब इस थर्ड पार्ट के पोस्टरी हमारे सब स्केपुलर्स आ जाते हैं, लेटेस्ट में डोर्सा, टेरेस मेजर और हमारी एक्सिलरी और रेडियल नर्व आ जाती हैं, वो जो कि इसके बिहाइंड लाई करती हैं। अब इसके लेटरली देखा जाए तो क्रोकोब्रैकियलिस आ जाता है, बाइसेप आ जाता है, उसके अलावा ह्यूमरस आ जाता है, और मीडिया नर्व की लेटरल रूट और इसके अलावा मस्कुलर क्यूटेनस नर्व होती है वो इसके लेटर साइड पे आती है। मीडियली इसके अल्नर नर्व आ जाती है, एक्सिलरी वीन आ जाती है, और मीडियल क्यूटेनस नर्व आती है जो कि आर्म को सप्लाई देती है। अब ये तो तीनों पार्ट हो गए। अब इसकी ब्रांचेज होती हैं एक्सिलरी आर्टरी की। अब इसकी जो जैसे कि 3 पार्ट है ना, उसकी ब्रांचेज हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट की एक ब्रांच है, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेज हैं, और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो टोटल इसकी ये ब्रांचेस हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी ब्रांच में हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी है जो कि हमारी वेरिएबल इसकी होती है, एक सिमैल है, और ये हमारी कहाँ होती है? रन करती है पेक्ट माइनर के अपर बॉर्डर पे रन करती है, और फिर ये हमारी कहाँ टर्मिनेट होती है? फर्स्ट 2 जो रिब होते हैं उसके एरिया पे। अब सेकंड पार्ट को देखा जाए उसकी जो 2 ब्रांचेज हैं, एक थोरैकोएक्रोमियल है जो कि एक शॉर्ट ट्रंक है जो कि हमारी डिवाइड हो जाती है 4 टर्मिनल ब्रांचेज में, और ये हमारे जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं उसको सप्लाई देते हैं, और इसके अलावा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को। उसके बाद इसकी जो लेटर थोरेसिक आर्टरी है वो हमारी एक तो हमारी रन करती है लोअर बॉर्डर पेक्ट माइनर के साथ, और इसके अलावा ये हमारी लेटर चेस्ट वाल तक होती है। अब इसकी जो थर्ड पार्ट जो है इसकी ब्रांचेज जो हैं उसमें सबसे पहले सब स्केपुलर आर्टरी है। अब ये जो सब स्केपुलर आर्टरी है एक लार्ज वेसल है, ठीक है, जो कि हमारी जो लोअर बॉर्डर होता है स्केपुला वहाँ ये डिसेंड हो जाती है, फिर ये हमारी डिवाइड हो जाती है सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर और थोरैकोडोर्सल आर्टरीज में। अब इसकी जो सर्कमफ्लेक्स जो स्केपुलर आर्टरी है वो हमारी एक्सिलरी बॉर्डर जो होता है स्केपुला उसके अराउंड कर्ल होती है, फिर ये हमारी जो इन्फ्रास्पाइनस जो फोसा होता है वहाँ ये रीच हो जाती है, फिर वो सप्लाई किसको देगी? ज़ाहिरी बात इन्फ्रास्पाइनस फोसा तक जाएगी तो फिर इन्फ्रास्पाइनल मसल को सप्लाई देगी। अच्छा, उसके बाद इसकी जो थोरैकोडोर्सल आर्टरी है ये हमारी एक तो ये डिसेंड करती है लेटर में डोर्साई के मसल्स के साथ, वहाँ ये डिसेंड नीचे चली जाएगी, फिर ये कहाँ पहुँचती है? लेटर थोरेसिक वाल तक ये रीच कर जाती है। उसके बाद इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये जो दोनों आर्टरीज हैं ये हमारी एक तो हमारी जो दोनों जो सर्जिकल नेक होती है ह्यूमरस की उसके फ्रंट और बैक में से ये मतलब कि ओरिजिनेट होते हैं, वाइंड होते हैं। ठीक है, अब ये जो इसकी जो पोस्टीरियर आर्टरी है वो लार्जर है एज़ कम्पेयर टू उसके। ठीक है, और ये हमारी जो पोस्टीरियर आर्टरी जो होती है
ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी के साथ जाके फिर ये स्केपुलर रीजन तक रीच कर जाती है, मतलब कि वहाँ ये पहुँचती है, रीच कर जाती है, टर्मिनेट होती है। अब इसकी आर्टियल एनास्मोसिस और अराउंड शोल्डर जॉइंट, मतलब कि शोल्डर जॉइंट पे इसकी एनास्मोसिस कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो एनास्मोसिस क्या होती है, जब मतलब कि आर्टरिया आपस में लिंक करती है, एक आर्टरी दूसरे के साथ लिंक ही होता है, मतलब कि अगर उसमें मतलब कि कोई भी मसला आ जाए, ब्लॉकेज हो जाएगी, तो फिर वो ब्लड रुकता नहीं है, वो एक अदर सोर्स के ज़रिए वो ट्रांसमिट होता है। अब सब क्लियन आर्टरी की ब्रांचेज देखी जाए तो इसमें सब सुप्रास्केपुलर आर्टरी है, जो कि हमारी सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटल जो फोसा होता है उसको वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके अलावा जो सुपरफिशियल सर्विकल आर्टरी वो एक डीप ब्रांच देती है, ठीक है, जो कि हमारी मिडल बॉर्डर तक रन करती है, मतलब कि जो स्केपुला का जो मिडल बॉर्डर होता है वहाँ ये रन करके जाती है। अब इसकी जो एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांचेज है, एक तो सब स्केपुलर और सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर ब्रांच होती है, ठीक है। ये किस को सप्लाई दे रही थी, पीछे पड़ा है कि ये सब स्केपुलर और इंफ्रास्पाइनेटल फोसा को स्केपुला का जो होता है वहाँ सप्लाई देती है। इसके अलावा इसकी एक और ब्रांच होती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं वही बता रहे हैं उनको, मतलब कि अब डाइसेक्ट करके बताया हुआ है कि ब्रांचेज कैसे कैसे। इसके साथ ये आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। बाय।